नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसे उदाहरण पेश करना चाहता हूं जो शायद आपको झकझोर। मैं तो हिल चुका हूं इस व्यवस्था को देखकर। मैं उम्मीद करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोग भी इस पर विचार कीजिए और यथायोग इस पीड़ा को अपने अपने माध्यम से ऊपर पहुंचाइए। सरकार और सरकारी मशीनरी में जो अंतर है, जो दूरी है, वो आए दिन उजागर होती रहती है। मेरा अभिप्राय है मंत्री और सरकारी मशीनरी विभाग। ऐसे में आपको अभी जो दो उदाहरण मैं लेटेस्ट में देना चाहूंगा कि लोकेश खुराना जी एक आरटीआई एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर है और आए दिन वो पीड़ितों की आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने एक आरटीआई डाली हरियाणा गवर्नमेंट के। अब मैं थोड़ा इसकी बैकग्राउंड भी मैं बता दूं कि 14 अगस्त 1922 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो स्वयं भी विभाजन विभीषिका पीड़ित परिवार से हैं, उन्होंने ये घोषणा की थी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाते वक्त कि जो विभाजन विभीषिका पीड़ित हैं, जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उनको उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। अब आप देखिए सरकारों का किस तरीके से काम करती है ये। 75 साल से जिन्हें जमीन दी गई थी वो वहां पर काश्तकारी कर रहे हैं और उनका मालिकाना हक नहीं था। मतलब जो पार्टीशन की वजह से, जो देश के विभाजन की वजह से भारत में विस्थापित होकर के आए वेस्ट पंजाब से, उन्हें मालिकाना हक नहीं दिया गया। अब 14 अगस्त 1922 को यह घोषणा की गई कि भाई हाँ, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि अब हम उन काश्तकारों को मालिकाना हक देंगे। ऐसे ही लोकेश खुराना जी ने, क्योंकि वो स्वयं भी पीड़ित हैं और विभाजन विभीषिका परिवार से संबंधित हैं, तो उन्होंने एक आरटीआई डाल करके इसका विवरण पूछा इस योजना का कि ये योजना क्या है, हमें इसका लाभ मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कैसे मिलेगा, इसकी रूपरेखा क्या है। जवाब आता है अभी कि जी ये जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, इसका हमारे पास कोई ना तो गजट है, ना तो कोई सूचना है, ना कोई पार्ट टू ऑर्डर वगैरह जो भी होता होगा, वो कुछ भी सरकारी दस्तावेज नहीं है। तो क्या वो घोषणा हवाई हो गई? वो हवाई थी घोषणा? ये सोचने वाली बात है ये, और ये चिंता करने वाली बात है। ये हमें चिंता करती है, समाज को चिंता करती है कि ये हो क्या रहा है। क्यों सरकार और सरकारी मशीनरी में इतना दूरी है? इस दूरी को पाटना होगा। अब कैसे पाटेंगे ये तो मंत्रीगण ही बता सकते हैं। अब और ये जो जवाब आया है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आया है, पंजाब के जो राजस्व मंत्रालय है उसने ये जवाब दिया है। हैरत होती है ना, गुस्सा भी आता है। एक मैं उदाहरण और मैं देता हूं इसके साथ ही। एक रमन जैन जी हैं, उनकी संपत्ति भी ऐसे ही खुर्द बुर्द हुई है। कोई बताने को तैयार नहीं, कोई हिसाब देने को तैयार नहीं। इनके पास कागज हैं कस्टोडियन डिपार्टमेंट के, इन्होंने आरटीआई से निकलवाए और सरकार ने ही इन्हें मुहैया कराए थे। कागज हैं। कस्टोडियन विभाग से जब ये पूछा आरटीआई के उसमें कि जी आप हमें बताइए कि हमें ये आपने कंपनसेशन क्लेम कहाँ कहाँ दिए थे, रिहैबिलिटेशन क्लेम कहाँ दिए,
कस्टोडियन विभाग जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, वहां से जवाब आता है कि ये कागजात हमारे पास नहीं है, इसका विवरण हमारे पास नहीं है। जो मंत्रालय, जो विभाग अपने कागजात को ही नकार रहा है, मतलब आपने एक लेटर इशू कर दिया, उसके बाद आप कहते हो कि मेरे पास तो इसका कुछ है ही नहीं, मतलब हवा हवाई, सब कुछ हवा हवाई हो रहा है। ये 75 साल तो हो गए, आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, सरकारें बदल गई, लेकिन वही ढाक के 3 5। अब किसी न किसी को तो सोचना चाहिए। अब हम और किससे गुहार लगाएं? भाई पहले ठीक है, कांग्रेस की थी, जनता पार्टी थी, नहीं हुआ। अब तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी का ये वादा है, कॉल है, ये हमारी पीड़ाओं को वो उठाती रही है। और आज जब हमें जरूरत पड़ी है तो सिर्फ विभाजन विभीषका स्मृति दिवस घोषित करने से ही थोड़ी कुछ हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने घोषणा की, ठीक है, आपने दिवस की घोषणा की और आपने दिवस मनाए भी, लेकिन विभाग में क्या हो रहा है? हमारा हक तो नहीं मिल रहा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारा हक हमें दिलाएं। और ये जो इवैक्यू प्रॉपर्टी है, जिसमें रिहैबिलिटेट किया जाना था, उसकी परतें अब खुलने लगी हैं। कहीं पंजाब, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह पर इवैक्यू प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे जो हैं अब उजागर हो रहे हैं। एक पॉलिसी ऐसी बन जाए कि जो इवैक्यू प्रॉपर्टी की लूट हुई है वो तो कम से कम पता चले, ऑनलाइन ही करा दीजिए इसको, ताकि पता चल जाएगा कि भाई हाँ, किसकी प्रॉपर्टी किसको दी, किसने ली, किसने लूटा, और क्यों अब उसे आगे नहीं आने दे रहे, क्यों नहीं उसको खुलने दिया जा रहा। सो मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी, आपसे निवेदन है कि कृपया करके कम से कम आप लोग तो, और आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में, भगवंत मान जी से भी निवेदन है कि कम से कम आप लोग तो एक नई परिपाटी शुरू, एक लीग से हटके तो चलो, शायद हम लोगों को कुछ इंसाफ मिल जाए, शायद हम लोगों की पीड़ा कुछ कम हो जाए।